हिंट अर्जुन। तो उसके बारे में और भी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे आत्मा के विज्ञान को समझने के लिए। तो यहाँ पे 39वां श्लोक है, भगवान यहाँ से आत्मा का विज्ञान समझाने जा रहे हैं कि कैसे कोई साइंटिस्ट भी यदि कोई साइंस के माध्यम से भी समझना चाहे तो भी उसको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आत्मा जैसी कोई वस्तु होती है। इवन दो साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर विश्वास या नाम उसको कुछ और भी दे, हमारे पास ऐसे काफी सारे आई मीन अलग अलग साइंटिस्टों के रिसर्च पेपर हैं जहाँ पे उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ आत्मा होती है। तो मैं उसमें से कुछ कुछ आपको दिखाऊंगा, तो आत्मा को वो कैसे स्वीकार करते हैं। हाँ, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करके आपको दिखाएंगे। तो मैं जस्ट आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप दोनों ही चीज़ों को देख पाएंगे। हमको थोड़ा होस्ट बनाइए प्लीज। अच्छा, होस्ट उनके पास होगा। सो ठीक है, होस्ट हमको बनाइए यार, उन पे पॉसिबल है तो देखना। धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहे कि धीरस्तत्र न मुह्यति, ऐसा धीर व्यक्ति है इस प्रकार के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। किस प्रकार के परिवर्तन से? देहिनो यस्मिन् यथा देहि, जिस प्रकार से आप एक ही शरीर में देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से हमारा जन्म हुआ। हम एक शिशु की अवस्था में थे, शिशु की अवस्था से बाद में हम एक बाल काल की अवस्था में आए, फिर हम एक किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, फिर एक पौगंड अवस्था को प्राप्त हुए, फिर किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, फिर एक युवा अवस्था को प्राप्त हुए, और अभी अभी यहाँ पे कोई होंगे वृद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो रहे हैं। और आपको अपने ही शरीर के अंदर ये सब कुछ परिवर्तन कैसे हुआ और कैसे हो रहा है आज तक किसी को पता चला? इस परिवर्तन के बारे में किसी को पता? परिवर्तन कैसे हो रहा है? अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज, श्रेया माता जी। सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे क्योंकि आपको म्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है सभी को कि आपका माइक माइक म्यूट रहे और आपके वीडियो ऑन रहे। वीडियो ऑन रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम के समय पे। जिन जिनके वीडियोस ऑन है उनको अच्छी तरह से मार्क्स मिलेंगे, और जो वीडियो ऑफ करके आराम से दुबके छुपे बैठे हैं उनको माइनस उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे। 10-15 मार्क्स कटेंगे इस चीज के, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए भगवान कहे हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बोले ऐसा व्यक्ति है इस प्रकार के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। किस प्रकार के परिवर्तन से? बाह्य परिवर्तन जो भी हमें शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी कोई बोलेगा कि भाई कोई कैसे कह सकता है आत्मा होता है कि नहीं होता है? अब वो तो हमारा प्रश्न बाद की बात है। यदि आप ऐसा कहते हो कि आत्मा होता है, क्या हमें दिखा सकते हो क्या? हम दिखा सकते हैं। श्रेया माता जी, प्लीज आप लोग अपना माइक को म्यूट रखिए, क्योंकि इस मीटिंग का मैं होस्ट नहीं हूं तो मैं आपको म्यूट नहीं कर सकता, इसलिए डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। ओके। ये मेरे को माइक नहीं दिख। कुछ करिए, मतलब बस मोबाइल को छोड़ दीजिए, रख दीजिए एक जगह, इतना करिए। सो ठीक है, तो ये पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट है कि हम लोग कैसे बचपन में एक शिशु थे और अभी हम इतने बड़े हो गए हैं। आपको पता चला ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपने देखा क्या? है, किसी को पता नहीं चला कि कैसे हुआ, पर हुआ कि नहीं हुआ। हम फैक्ट देख सकते हैं कि हुआ, पर ये पता नहीं कैसे हुआ। तो हमारे अंदर कैसे परिवर्तन हो रहा है जब हम उसको नहीं देख सकते हैं, तो आत्मा जैसे एक सूक्ष्म वस्तु है उसको देखना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊपर की बात है। इसके लिए भगवान कहे कि ये भी अपने आप में एक साइंस है, क्या है? विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जिसको आप अपनी भौतिक इंद्रियों से, हैं, भौतिक इंद्रियों से परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ज्ञान मतलब होता है भौतिक इंद्रियों के द्वारा आपने रचना किया। जैसे आप कोई भी देखेंगे साइंटिस्टों के द्वारा, आजकल के साइंटिस्टों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी थ्योरीज दी जाती हैं, जो भी आई मीन उनके द्वारा वस्तु दी जाती है, वो एक भौतिक बुद्धि के द्वारा भौतिक विषय के ऊपर चर्चा करके वो केवल उसके ऊपर थ्योरी देते हैं। उसको क्या बोलते
हैं, वो विज्ञान बोलते हैं। और वास्तव में वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान का मतलब है कि आप जो भी बोलते हैं उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसको विज्ञान बोलते हैं, नहीं तो वो केवल एक ज्ञान तक सीमित रह जाता है। तो ये तो बात रही एक भौतिक ज्ञान की, जिसको भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, इसलिए वो लोग क्या लिखते हैं, भौतिक विज्ञान, मटेरियल साइंस लिखते हैं ना। मटेरियल साइंस मतलब मटेरियल है, मटेरियल इंद्रियों के द्वारा, मटेरियल परसेप्शन के द्वारा जो कि एक थ्योरी निर्माण की गई, उसको विज्ञान के नाम से चलाते हैं, पर वास्तव में वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान असली में क्या है, जिसको आप भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको ये जिस डायमेंशन में आप रह रहे हैं, इस डायमेंशन से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगत है, 3 डायमेंशन में वर्क करता है, राइट। पर इस जगत के अंदर हम जो रह रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, 3 डायमेंशन के द्वारा लिमिटेड है। और यदि हम लिमिटेड अवस्था में है, तो हम अनलिमिटेड जैसी वस्तु को परसीव नहीं कर सकते। इसलिए वैदिक शास्त्रों का कहना है कि यदि हमें परम सत्य के दर्शन करना है, आत्मा के दर्शन करना है, तो पहले हमें इस प्रकृति के 3 गुणों की अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो पहले उस स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के आप देख सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा छोटा सा उदाहरण दूं, कि आप एक 20 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, और 5वीं मंजिल के जो बालकनी है उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है। जैसे मैं कहूंगा कि कंचन वहां पर 5वीं फ्लोर पर खड़ी है, ठीक है, और मैं श्रद्धा को बोलूं कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर के उनको देखना है, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई किसी को बोलूं जो 15 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, उससे भी ऊपर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, उसको बोलूंगा देखने के लिए, तो आराम से देख लेगा, क्योंकि वो ऊपर से आसानी से देख सकता है नीचे वाले व्यक्ति को। नीचे वाला व्यक्ति ऊपर छत पे कौन खड़ा है उसको देख नहीं सकता है, राइट। तो इसके लिए यदि हमें हाई डायमेंशन की चीजों को समझना है, तो पहले अपने आप को उस स्थिति तक लाना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम विज्ञान है। और ये अभी जो विज्ञान के नाम से चलता है, वो विज्ञान नहीं, वास्तव में शिल प्रभुपाद जी कहते हैं वो अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है, अज्ञान। और उसमें पागल बनाया जाता है, उसी को हम कमाने के लिए, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए, पैसा के उसके ज्ञान के नाम पे क्या हमारे साथ किया जाता, चीटिंग किया जाता है। तो अज्ञान बेच करके हम पैसे खर्च करते हैं, फिर अज्ञान बेच करके लोग पैसे कमाते हैं। और हम भी इतना मूर्ख हैं कि अज्ञान कमाने, ज्ञान के नाम पे अज्ञान कमाते हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। उससे कल हमने चर्चा किया ना, सो वी बिकम मोर ईगोइस्ट, वी बिकम मोर डिसऑनेस्ट, बिकम मोर, आई नो, आई मीन, kind of blinded man, because at that time you can't see, you can't perceive the higher subject matter, that's called soul. You can't perceive the spirituality by your material eyes. So first of all, that's why our Shastra says, Athato Brahma Jigyasa. First of all, you have to come on that platform to know about the real science. So that's why Lord Krishna said in Bhagavad Gita, Jnanam te ham savignanam idam bakshami asesata. Now, Arjuna, I'm going to describe you the real science. Vijnanam, Jnanam plus Vijnanam. ज्ञान का मतलब होता है थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल साइंस, विच यू कैन इम्प्लाई, यू कैन आई मीन इम्प्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे प्रभुपा जी जब अमेरिका गए, तो प्रभुपा जी के पास बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आते थे, और उनके पास आकर आर्गुमेंट करते थे, स्वामी जी, सो हाउ यू कैन से that we can't produce each and everything. Actually, our science, we uh, producing each and everything. So we don't have any God. We don't need to any God. हमें कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक ऊपर ऐसे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी उनको एक सिंपल उदाहरण देते थे कि जिस चीज को आप विज्ञान के नाम से चलाते हैं, आपके पास इतने बड़े लैबोरेटरीज है, इतने बड़े सब साइंटिस्ट हैं, साइंस है, सब कुछ है, आप कुछ मत कीजिए, सब बहुत बड़ी एडवांसमेंट की चर्चा तो बाद में करना। आप एक अपनी लाइब्रेटरी में जाकर के कोई भी प्रकार के केमिकल लेकर के आप एक गेहूं का दाना बना करके हमें दे सकते हो क्या? एक चावल का दाना
बना के हमें दे सकते हो क्या, जिसको जमीन के अंदर डाले उसके अंदर पेड़ आ जाए? बना सकता है कोई साइंटिस्ट ऐसा अपनी लेबोरेटरी में जा करके गेहूं चावल का दाना? नहीं बना सकता है। दैट्स कॉल्ड विज्ञान। ये विज्ञान का विषय है, विज्ञान का विषय नहीं। ये मेंटल स्पेकुलेशन का मैटर नहीं है। इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल, विज्ञान का विषय है। तो इसलिए हम अभी इस दुनिया में जो ज्ञान के विज्ञान के नाम से हम जो भी अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं, साइंटिस्टों के द्वारा आई मीन इन्वोक की गई थ्योरीज को पढ़ते हो, वास्तव विज्ञान नहीं है। वो क्या है? यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अज्ञान है। तो थोड़ा गहरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप प्रयास कीजिएगा पकड़ने का। ऐसे एक एक नॉर्मल व्यक्ति है जो खेत में अपने गांव में ग्रामीण इलाके में उसने जन्म लिया, और वो सामान्य उसका जीवन है, तो वो क्या भगवान में उसको विश्वास करना बड़ा आसान होता है। आत्मा के ऊपर विश्वास करना उसको बड़ा आसान होता है। ठीक है, जो भगवान की इच्छा हमारे कर्म में जैसा लिखा है, हम वैसे ही, हमने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म किए होंगे, तो उसके हिसाब से हमें अभी भोगना पड़ रहा है। तो आत्मा विश्वास करता है। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गया, उसने कोई डिग्री नहीं लिया, कोई कॉलेज नहीं गया। आजकल के सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के, इतने बड़ी बड़ी डिग्री की और बड़ी बड़ी थ्योरीज इन्वोव करने के बाद भी उनको ये पता नहीं है कि भाई हमारा पिछला जन्म कुछ था और अगला जन्म कुछ होने वाला है। दैट्स व्हाई दे क्या करते हैं? दे डिनाई, दे डिनाई द reincarnation, they deny the existence of soul। आत्मा को नकारते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्मा को नकार देंगे तो आत्मा ऐसी कोई वस्तु रहेगी नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे उन लोगों को, अच्छा जैसे खरगोश है, खरगोश जाकर के जंगल में, और शेर के सामने खरगोश खड़ा, उसको बोले ए देख शेर आ रहा, भाग यहाँ से। बोले शेर में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसने आंखें बंद कर लिया, बोले कुछ नहीं है शेर। तो उसकी आंखें बंद करने से शेर भाग जाएगा क्या? है? शेर भागेगा क्या? एकता जी, मैं आपको पूछूं कि खरगोश की आंखें बंद करने से शेर नहीं, भाग जाएगा क्या? क्या करेगा शेर आकर शिकार के? करेगा। शिकार करेगा कि अपना नाश्ता करेगा? हाँ, नाश्ता करेगा। राइट। तो इसी प्रकार से भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञानी और आजकल के विज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? ओह, आत्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है, भगवान जैसा कोई मैटर नहीं होता है। ये सब बोगस है। जस्ट नाउ कीप ऑन, गो ऑन इन लाइफ एंड एंजॉय द लाइफ। देयर इज नो मोर गॉड, देयर इज नो मोर लाइफ, देयर इज नो मोर reincarnation, so just uh, enjoy life. Just they are kind of that small rabbit which is, you know I mean, keeping blind their own eyes। अपनी आंखें बंद करके वो सोच रहा है कि शेर नहीं आएगा। मूर्खता है भाई तुम्हारी। आंखें बंद करने से शेर ऐसा नहीं कि भाग जाएगा। इसी प्रकार से अज्ञान में पड़े रहने से ऐसा नहीं कि हमें मृत्यु आएगी नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा पुनर्जन्म होगा नहीं, ऐसा नहीं कि दुख आएंगे नहीं। वो तो परपेचुअली आने वाले हैं, चाहे तुम आंखें बंद कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आंखें बंद नहीं करता, वो आंखें खोलता है कि रियलिटी को देखो, रियलिटी देखने के बाद रास्ता क्या निकाल सकते हैं ऐसी परिस्थिति में, उसके लिए प्रयास करो। राइट। तो विज्ञान का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करना, ऊपर से कुछ कवरिंग डाल देना, है ना। बोले आपको कोई आजकल देखते हैं ना, कहीं कहीं गंदगी होती है, गंदगी को सफाई मत करो, क्या करो, ऊपर से प्लास्टर कर दो, ऊपर से कुछ वो डाल दो ताकि वो छुप जाए, किसी को दिखे ना। तो क्या उसको छिपा देने से गंदगी और वो महक चली जाएगी और सड़ने वाला है, और बाद में जाकर के भयंकर परिस्थिति खराब होने वाली है। राइट। और जो अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको छुपाता नहीं है। जैसे आपको बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, तो आप फोड़े को क्या करेंगे? छुपा के ढक के रखेंगे कि डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन कराएंगे? क्या सॉल्यूशन है? ढक के रखना सॉल्यूशन है क्या? नहीं, वो मूर्खता है। डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन कराओ, उसको बाहर निकालो ताकि आप स्वस्थ हो जाओ। इसी प्रकार से जीवन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो किस लिए है? क्योंकि हमने भी आंखों के ऊपर पर्दा डाल के रखा, ढक के रखा है। आप जो भी आजकल का भौतिक साइंस है, भौतिक विज्ञान के नाम से है, भौतिक ज्ञान के नाम से है, वो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि को, हमारी रियल लाइफ को क्या कर देता है? कवर अप कर देता है। बोले ढक दो, संसार में ऐसा कुछ नहीं होता है, दुख वुख, बस एंजॉय कर लाइफ।
तो ऐसे जो मूर्खतावादी लोग हैं वो हमारे वास्तविक जीवन को ढक देते हैं और हमें एक फेक की लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं या प्रमोट करते हैं उस प्रकार की लाइफ। तो इसलिए अध्यात्म का सबसे पहला कदम कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रह्म जिज्ञासा। भाई हम जो शरीर नहीं है, हम एक ब्रह्म वस्तु है। इस शरीर से परे हम कुछ दूसरी वस्तु है। उसको शास्त्र में ऐसे कहा गया आत्मा। किसी भी धर्म में जाएंगे वहां पे आत्मा का कंसेप्ट है। आप इस्लाम में जाइए वहां पे भी लोग रूह कहते हैं। इस्लाम में जाइए और सॉरी क्रिश्चियनिटी में जाइए वहां पे भी आत्मा का विज्ञान है हर कहीं। इवन जीसस क्राइस्ट ने भी आकर के क्या मैसेज दिया? दाउ शुड नॉट किल। आपको जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और आजकल के जो पादरी से आजकल के जो आई मीन जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं उनको ज्ञान नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं? जीव हत्या करते हैं, माँ जानवरों को मार के खाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य वहां पे जब गए तो उन्होंने वही बोला कि जीसस क्राइस्ट सेड that thou shalt not kill, and you are saying that you are follower of Jesus Christ but you are not following the message of, so how can you say you are the follower of Jesus Christ? हैं? तो इसलिए आत्मा के विज्ञान को समझना थी। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ना, थोड़ा सा भी उसके अंदर बुद्धि है तो वह बड़ी आसानी से समझ लेगा कि भाई आत्मा जैसा कोई वस्तु होता है। अब उसको देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है वो आपका फॉल्ट है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु नहीं है ना। ऐसे आकाश में सूरज है। नीरज अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज। हजुर अब नीरज अपने बिमारी माइक को म्यूट रखिए। के गर्दैन भन्ने बारेमा अरे नीरज अपने माइक को म्यूट रखिए। से आकाश में सूरज है पर बादल ऊपर से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बादल ने सूरज को ढक लिया है। आज तक बादल ने आपकी आंखों को ढक लिया है, इसके कारण आपको सूरज दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो अज्ञान ने हमारी दृष्टि को ढक लिया है, इसलिए हमें आत्मा और भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा भगवान नहीं होते हैं। आत्मा या भगवान होते हैं पर हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है माया का, अज्ञान का। उसके कारण हमें रियलिटी दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को यदि अपनाएंगे सीरियसली, आध्यात्मिक प्रोसेस को यदि हम अपनाएंगे तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो अज्ञान है, जो पर्दा ऊपर जो थिक लेयर जो जम गया है, वो धीरे धीरे क्या होगा? वो रिमूव होगा। जैसे जैसे वो थिक लेयर रिमूव होगा तो हमें फिर रियलिटी परसीव हम कर पाएंगे, सत्यता हमें दिखाई देगी। राइट। तो इसलिए जो एक मैसेज है यहाँ से सिंपल है। इसलिए भगवान एक बहुत ही एनालिटिकली और साइंटिफिकली यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, एक छोटे से आप कब शिशु थे, कब बालक थे, कब युवावस्था को प्राप्त हुई, आपको स्वयं के बारे में पता नहीं, पर आप रोज बढ़ रहे हो। हाँ? तो इसी प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, चौथे शरीर, पांचवें शरीर, इस प्रकार से अलग अलग शरीरों में क्या होती है? ट्रांसमाइग्रेट, या उसमें आगे बढ़ती रहती है। अब तो आत्मा का एक जर्नी है ना। हम सब कौन है? आत्मा है, हम सब शरीर नहीं। अभी हम एक जर्नी में, जैसे आप घर से निकलते हैं, एक ऑटो ऑटो पकड़ते हैं, पर ऑटो पकड़ने के बाद बस पकड़ते हैं, बस पकड़ने के बाद ट्रेन पकड़ते हैं, फिर आगे जाकर के ट्रेन में से उतरने के बाद फिर बस पकड़ते हैं, फिर ऑटो पकड़ते हैं, फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने सारी गाड़ियां बदलनी पड़ी। इसी प्रकार से आत्मा का लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? आत्मा का डेस्टिनेशन है नो रीचिंग गॉड, रीचिंग बैक होम, बैक टू गॉड है। भगवान के भगवत धाम में वापस पहुंच जाना, बैकुंठ में वापस पहुंच जाना, वो आत्मा का वास्तविक क्या है? उसका गोल है या डेस्टिनेशन है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने सारे शरीरों में अलग अलग, बाइसिकल पे, फिर मोटर पे, फिर कार पे, फिर हेलीकॉप्टर में, कितने सारी अलग अलग गाड़ियां पकड़ के ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसका जर्नी ऑफ द सोल है ना, आत्मा का जर्नी चल रहा है। और जो व्यक्ति जर्नी को जल्दी स्टॉप करेगा तो अपने गोल को जल्दी प्राप्त करेगा। यदि उसने फ्लाइट पकड़ लिया, फ्लाइट से तो क्या हो जाएगा? उसको 12 घंटे, 14 घंटे, 36 घंटे की यात्रा 2 घंटे में आसानी से, 1 1.5 घंटे में आसानी से उसकी हो जाएगी। राइट ना? राइट ना? आपको कोलकाता जाना है वडोदरा से, तो कोलकाता जाने में कितने, कम से कम 40 36 40 घंटे लगते हैं बाय ट्रेन। यदि आपको फ्लाइट में बैठा दिया जाए तो मैक्सिमम 2 3 घंटे। राइट।
तो इसी प्रकार से आत्मा को इस अलग अलग शरीरों के माध्यम से और भी भौतिक अन्य विधियों के माध्यम से कोई सोचेगा कि हम संसारिक दुखों से पार होकर के मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म को लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में मुक्त हो जाएंगे। वो सब कैसे है? अलग अलग छोटी छोटी बाइसिकल, ट्राइसिकल, कार, ट्रेन पकड़ के जाने जैसा है। यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेता है, जो चेतन महाप्रभु के द्वारा इंट्रोड्यूस जो संकीर्तन मूवमेंट है, यदि कोई इसका आश्रय लेता है, तो ये एक बहुत ही फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो सीधा है ना छोटी मोटी स्टेशन पर रुकती नहीं है और सीधा जाकर के लैंड करेगी अपने डेस्टिनेशन। वो क्या है? भगवान के चरण कमल, गोलोक धाम में है, वैकुंठ धाम में। तो इसलिए क्या करना है? हमें सीधा फ्लाइट लेना है इस बार। अभी हमने बहुत अलग अलग वाहनों में ट्राई कर लिया, वो सब फेल हो जाते हैं हर बार। कहीं पंचर हो जाते हैं, कहीं किसी का ट्रेन का पटरी खराब हो जाता है, कहीं दुर्घटना बहुत सारी होती है। फ्लाइट लेंगे तो जल्दी स्मूथ हो जाएगा है। सो इसलिए एक ही शरीर के अंदर किस प्रकार से, सॉरी, एक ही आत्मा अलग अलग शरीर में कैसे जाता है हम उसको देख नहीं पाते हैं। अलग अलग अवस्था में आत्मा जर्नी कर रहा है, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे से तीसरे शरीर में जाता है। इसलिए भगवान क्या कहे? धीरज तत्र ना मोहित। मोहित नहीं होता है। कौन मोहित नहीं होता है? जो धीर व्यक्ति है, इसको आत्मा के बारे में ज्ञान है, जिसने आत्मा के साइंस को समझ लिया है, उसके संसार में मोहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसको पता है इट्स गोइंग, इट्स जर्नी है ना। तो उसको अपने बारे में पता है। मैं पढ़ रहा था इसको, हमारे आचार्य विशेष करके बलदेव विद्याभूषण का मैं कमेंट पढ़ रहा था। तो बलदेव विद्याभूषण इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से एक एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि जैसे आपका अभी तक का जो जर्नी है, ठीक है, अभी आप कोई 40 साल के बैठे हैं यहाँ पे, कोई 20 साल के बैठे हैं, कोई 15 साल के बैठे हैं, कोई 30 साल। नहीं, आप अभी तक इस अवस्था को प्राप्त हुए तो तभी तक आप रोए थे क्या? मैं क्यों बढ़ रहा हूँ? आप रोए थे अभी तक क्या? अब 5 साल के थे, 25 साल के हो गए, तो आपको दुख है? दुख हुआ कि आनंद हुआ? हाँ? आनंद हो रहा था ना, अच्छा लगा। तो फिर आगे भी जिस प्रकार से आपका लाइफ जब एक रियलिटी की ओर आगे बढ़ता है, तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसको का आनंद मिलता है। वाह, हमारा और भी हम डेस्टिनेशन के क्लोज पहुंच रहे हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, भागवत का जो विषय है, मैं थोड़ा सा आपको उसका हिंट दूंगा। ये भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, इस शरीर में उसको बुढ़ापा आता है, या उसको शरीर छोड़ने के दिन आते हैं, मरने के दिन आते हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति खुशी होता है, आनंद मिलता है उसको। और एक भौतिकतावादी व्यक्ति, उसको बहुत भयंकर पेन होता है, उसको बहुत भयंकर दुख होता है। वो वैसी स्थिति को प्राप्त करना नहीं चाहता। कारण, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो समझता है कि मेरा जर्नी अब बस एंड होने वाला है ना। मुझे 40 किलोमीटर का यात्रा करना था, पैदल यात्रा करना था, ये देखो 30 किलोमीटर मैंने पार कर लिया है, 35 पार कर लिया, बस 5 और बचा। जल्दी से बस पर फट 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 करके पार करके अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त, राइट ना। आपने किया ना कभी गोवर्धन परिक्रमा किया? किस किस ने किया पैदल गोवर्धन परिक्रमा? है? किसी ने किया यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा पैदल? नहीं किया? अरे जीवन बेकार है तब तो। हाँ। हरी हरी विफले जन्म गनाई नो। जीवन व्यर्थ में वो लोग गमा दिया, कुछ किया नहीं अभी तक। जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था उसके पीछे लगे। गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए था, आपको पता होता जो मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूँ। तो किसी ने गोवर्धन परिक्रमा यदि किया हो, तो स्टार्टिंग में करने में तो आनंद मिलता है, पर जैसे जैसे परिक्रमा पार होती जाती है तो आनंद और बढ़ता जाता है। और जैसे ही 21 किलोमीटर की परिक्रमा जब 19 20 आती है, अरे तब तो आनंद से हृदय भर जाता है, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है ना, पूरे पैर एकदम रह जाते हैं। और फिर जब दिखता है बस 1 किलोमीटर और बचा, तो अंदर से बहुत आनंद मिलता है। बस अभी बस जल्दी होने वाला है। अंदर से आनंद मिलता है। इसलिए क्यों? वो व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया, उसने लाइफ का एक सक्सेस उसने प्राप्त कर लिया है। वो क्या है? उसने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। इसी प्रकार से एक आध्यात्मिक व्यक्ति, उसको जो पर्ची बता दी, भगवान के धाम जाने वाला हूं। बस इस लाइफ में मुझे 2 5 साल और बात है इस शरीर में, इस शरीर में जस्ट 2 5 साल बिताना है। और इसके बाद मुझे भगवान के धाम पहुंचना है, भगवान के पास आनंद से रहना है। डेस्टिनेशन ऑफ माय लाइफ,
है ना। एक भौतिकतावादी, उसको कोई आश्रय नहीं दिखता। बाप रे, पत्नी भी छूट जाएगी, बच्चे भी छूट जाएंगे, धन भी छूट जाएगा, गाड़ी मकान दुकान भी छूट जाएगा, मेरे हाथ में रहेगा क्या? मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? उसको कुछ दिखते ही नहीं, आगे सब अंधकार हो जाता है उसके, है ना। अंधेरा छा जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति है ना, वो भयंकर तड़प तड़प के मरता है, क्योंकि उसको होप नहीं दिखता है। और भागवत का तो ये भी कहना है कि कैसे समझाएंगे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मरा कि भौतिक दृष्टि से मरा। आध्यात्मिक जो व्यक्ति है वो मरता है तो उसके अलग सिम्टम होते हैं, और भौतिक व्यक्ति मरता है तो उसके अलग सिम्टम होते हैं, पता है। यदि मरते समय व्यक्ति ने उसने स्टूल पास किया या यूरिन पास किया, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति नरक को या निम्न निम्न लोकों को गया, उसकी निम्न गति हुई। जा करके कुत्ता बिल्ली बन करके ही घूमेगा। जिस कंपनी का बॉस था उसी कंपनी का डॉग बनेगा। ठीक है। तो जिस कंपनी में मालिक था उसी कंपनी में रैट बनेगा, चूहा बन के वहां पे बिल्ली बन के रक्षा करेगा। और यदि कोई व्यक्ति के, है ना, आप मरते मरते देखोगे उसके चेहरे पर मुस्कान है और वो एकदम प्रसन्न चित्त होकर के उसने शरीर छोड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति सीधा बैकआउट हो जाता है। क्यों? उसको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं। जब विष्णु दूत आते हैं तो वो फेस्टिवल मनाता है, वाह डे फॉर व्हाट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर। वो दिन आ गया जिसके लिए मैं इतने समय से पोहे लगा था, बनायची स्कूल ती में इतना। अर्धी धर्मिष्ठा, अपने माइक शक्यत को आहे म्यूट में बनायची. अपने माइक को। आर्यन तो आप वहां पर नहीं है कि आपके पास असेस नहीं है लोगों को म्यूट करने का? तो मैं क्या बोला था कि वो एक फेस्टिवल मनाता है कि चलो वो दिन आ गया है। अभी मैंने इतना लंबे समय से तपस्या कर रहा, इतने लंबे समय से मैं वो कर रहा था, अभी मेरे पास कम से कम वो दिन आ गया है कि मेरे पास फ्लाइट आ गया। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के पास, भक्त के पास क्या आता है? भगवत धाम सीधा फ्लाइट आता है। उसमें 4 विष्णु दूत होते हैं, बड़े 4 बजाने वाले। वो फेस्टिवल मनाते हैं, कोई शंख बजाता है और कोई उसको इनविटेशन देते, जस्ट वी आर गोइंग टू यू नो मीटिंग विद गॉड अलाउड। इस ध्रुव महाराज को हुआ ना, ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, ये सब किया, तो ध्रुव महाराज के पास क्या है? विमान आया, वैकुंठ लोक से विमान आया। और विमान में कौन थे? विष्णु दूत थे। और जाकर के उन्होंने बोला कि चलो ध्रुव आपको हम लेने के लिए आए। ध्रुव बोला नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्या बोला? मेरी मम्मी को लेना पड़ेगा साथ में। तो चलो, क्यों मम्मी को लिया? एक मिनट। सो तो वहां पे आए, ध्रुव महाराज ने बोला हमारी माँ को लीजिए पहले, तभी मैं चलूंगा। बोले क्यों? बोले वो हमारी गुरु है, उसने मुझे रास्ता दिखाया है, उसके लिए मुझे अभी आपकी प्राप्ति हुई है, मुझे भगवत धाम जाने को मिल रहा है। अब प्रभुपाद जी वहां के तात्पर्य में लिखते, ब्रिलियंट तात्पर्य की, हो सकता है गुरु का योग्यता अपना हो या नहीं हो भगवत धाम जाने के लिए, पर गुरु यदि शिष्यों को इंस्पायर करता है भगवत भक्ति के लिए, गुरु यदि शिष्यों को इंस्पायर करके उनको भगवत भक्ति में लगाता है, तो यदि शिष्य को, यदि भगवत धाम से फ्लाइट आता है लेने के लिए, तो शिष्य के साथ में गुरु का भी मौका मिल जाता है। चलो, शिष्य बोलते हैं हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे गुरु जी को भी ले लीजिए, हमारे प्रभु जी को भी ले लीजिए। तो साथ में चलेंगे, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए। तो भगवान कंसिडर करते हैं, चलो उनको भी साथ में ले लेते हैं। तो वहां पे जो इंसिडेंट आता है कि यमदूत थे, तो यमराज जी थे, यमराज जी ने आकर के काल जो सीधा वहां पे अपनी गर्दन, ऐसे अपने सर को नीचे किया, क्योंकि अभी चैरियट है जो, क्या चैरियट को क्या बोलते हैं? अ, क्या बोलते हैं? रथ. रथ, रथ। रथ। रथ. रथ के ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा हाइट रहता है ना, तो हाइट पे चढ़ नहीं पा रहे थे ध्रुव। तो क्या किया, वहां पे जो काल थे या यमराज जी थे, यमराज जी ने अपना आकर के सर लगा लिया, हमारे सर पर लात रखिए और चढ़ जाइए, विमान में चढ़ जाइए। तो ध्रुव ने उनके सर पर लात रख करके चढ़ गए। दिस इज द पोजिशन ऑफ डिवोटीज। जब एक भक्त का मृत्यु होता है तो भक्त आनंद मनाता है, फेस्टिवल मनाता है, कीर्तन करता है, उसको आनंद होता है। वाह, वो शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा प्यारा, वो ऐसे बोलता है चलो भगवत धाम जाएंगे।
और जब वहीं पे एक भौतिकतावादी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका उसके यूरिन निकल जाता है, पेशाब निकल जाती है, लैट्रिन निकल जाती है, क्योंकि बड़े बड़े वहां पे 4 यमराज जी के दूत आते हैं, इनके नाखून तो इतने बड़े बड़े उनके नाखून होते हैं, ये वो यहाँ से निकालते हैं, जेसीबी की तरह वो पूरा निकालते हैं नाखून, बोले कहाँ से लूं बोल। हैं? दांत उनके इतने बड़े बड़े होते हैं फरसे के जैसे, निकालते हाथ और उनकी लाल लाल ऐसी चमकती दिखाई देते हैं। हाँ बेटा, बहुत किया ना तूने एंजॉय, चल अभी कराता हूँ तेरे को एंजॉय। सब अलग अलग प्रकार का एंजॉयमेंट का साधन है तेरे को, बोल क्या करना है, कितनी शराब पीना है। तो भागवत कहता है कि उसको जिसको शराब पीने का एडिक्शन है उसको वहां पर जाकर गर्म लोहा, लोहे को पहले पिघलाया जाता है 1000 है ना फ़ारेनहाइट पे। उससे भी ऊपर जब उसको फ़ारेनहाइट पे पिघला करके जब वो लोहा एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, पानी की तरह एकदम बहने लगता है, तो उसको मुंह फाड़ते हैं, ले तो पी, जब मजा करके आनंद आ जाए डाल देते हैं, गड़ 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 गड़, वो नहीं पीना है मुझे, प्लीज छोड़ दो अब नहीं पीऊंगा, नहीं नहीं एक क्वार्टर और ले भाई, मजा आ रहा है। तो ऐसे उसको पिलाया जाता है। यदि किसी को अवैध स्त्री पुरुष संग करने का उसको मजा है, बोलते हैं लोग, वो लेट्स एंजॉय द लाइफ, who says this, who is your wife, who is your husband, let's enjoy the life, there are many men and women, enjoy life वेरियसली। पर उस व्यक्ति को यमलोक में जा करके यदि कोई स्त्री है उसको अवैध पुरुष संग के साथ उसको कोई अफेयर है, या कोई पुरुष को स्त्री के साथ अफेयर है, तो वहां पे वैसे ही अपोजिट जेंडर को पूरे 1000 फ़ारेनहाइट पे उसको ऐसे गर्म किया जाता है, उसको हाई कमानी का जो लोहा होता है पूरा लाल किया जाता है, तो उसको जबरदस्ती उससे आलिंगन कराया जाता है, जबरदस्ती उसको बोलते हैं, तुम प्यार करो इसको, चलो अभी उसको आलिंगन करो, तो तड़पता है जी। ऐसे 28 प्रकार के नरक है, कितने 28 प्रकार के नरक है, भागवत में इसकी चर्चा की गई। आप लोग कोई बोलिएगा प्रभु जी लगे मजाक मस्ती करने, ऐसा थोड़ा ही कुछ होता है, राइट ना। तो बात वैसे ही हो गई जैसे वो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कौन देखा सूरज मूरज होता है, कौन देखा आत्मा होता है। ये तो मूर्ख हो, आंखें बंद करने से शेर भागने वाला नहीं है, शेर अपना काम करने वाला है ना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति होता है समय के पहले प्रिपरेशन करता है, मूर्ख लोग होते हैं समय के बाद पछतावा करते हैं, है ना। आपको करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, या तो प्रिपरेशन कर लो या पछतावा कर लो, है ना। तो आप क्या करना चाहते हैं अभी आपको डिसाइड करना है, प्रिपरेशन करना है तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड हेड, एंड एंजॉय योर स्पिरिचुअल लाइफ विद स्पिरिचुअल एंड रियल आइडेंटिटी विद कृष्णा, है ना। एंड इफ यू डोंट वांट टू go there then you have to suffer here, तो that's why हमें क्या करना है, अच्छी तरह से भक्ति करना है, अच्छी तरह से प्रयास करना है, ताकि हम इस जीवन में पेशाब मेशाब छोड़ते हुए ना मरे, बल्कि मुस्कुराते मुस्कुराते शरीर छोड़े। राइट ना। आप लोग बोलेंगे फिर थोड़ा तो खाद पानी दे के जाएंगे, यहाँ बता के कृषि होती रहेगी बाल बच्चों को। ऐसा प्लान कर रहे हैं क्या, मतलब वो खेती थोड़ी लंबी चौड़ी है, थोड़ा खाद पानी दे के जाएंगे तो बाल बच्चे खेती करते रहे, तो ठीक है फिर, है ना। तो मूर्खता है पर, इसलिए भगवान कहे धीर तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति होता है ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। कैसे परिवर्तन से, एक शारीरिक परिवर्तन से, जो अभी इस अवस्था में ये शरीर ऐसा है, आगे जाकर के बुढ़ा होगा तो जाकर के नया शरीर होगा, उसको चिंता नहीं होती, वो तो एक आनंद बनाता है, चलो जितना जल्दी यहाँ का समय कटे, जितना जल्दी मेरी यात्रा मतलब मेरा डेस्टिनेशन आए तो मुझे अच्छा ही है ना। तो इसलिए एक मिनट। ओके, तो क्या करना है, धीरज तत्र न मुह्यति, हमें धीर व्यक्ति बनना है जिससे हम मोह को प्राप्त ना हो, बल्कि ज्ञान को प्राप्त हो। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमापायिनो नित्यस्तान् तथैक्षस्व भारत। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह को प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, देखो संसार में चीजें बदलना ही वाली हैं,
आप बदलो या नहीं बदलो, पर संसार बदलने वाला है, इतनी गारंटी है ना। इसलिए क्या करना है, संसार बदले उसके पहले अपन को ही बदल जाना है भैया। संसार बदले ना बदले, अपन ही बदलते मान व्यक्ति होते हैं। मार खाने के पहले स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हमने यहाँ गलती किया है। मार खाने के मतलब स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसे जब पहले स्वीकार कर लो, हाँ भाई भाई गलती थी, क्षमा करो, हमें छोड़ दो, है ना। हमारे एक टीचर थे स्कूल में, वो अच्छे एक एग्जाम्पल दिया करते थे। एक बार की बात कि एक बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, तो टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट था, बोले एक 1 किलो उसके लिए टमाटर रखा, 1 किलो बैगन रखा, 1 किलो आलू रखा, और उसको दूसरा बोला 50 डंडे हैं, बोल तेरे को क्या चाहिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन चुनना है। हम्म, तो उसने सोचा यार डंडे खाने में तो हालत खराब हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगा। तो उसने टीचर को बोला थे हम ऐसा कहते टमाटर खा लेते हैं। तो उसने टमाटर खाना चालू किया, ठीक है, तो 1-2 टमाटर खाए, टमाटर खा के थोड़ा नहीं अभी नहीं नहीं, 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 बैगन खा लेता हूँ। तो 1-2 बैगन खाया। बैगन खा के जब वो थक गया तो नहीं 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 नहीं, हम क्या कहते हैं, आलू खा लेते हैं। तो 1-2 आलू खाए, नहीं नहीं हो रहा है, एक को डंडे ही लगा लो आप। तो डंडे खाना चालू किया, 2-4 डंडे खाए। तो डंडे खा के भी उसका पीछे से कल्ला आ गया, नहीं नहीं नहीं, अब हम टमाटर खा लेते हैं। फिर से टमाटर 1-2 खाए, फिर से बैगन खाए, फिर से आलू खाए, फिर से डंडा खाए। ऐसे सारे टमाटर भी खत्म हो गए, सारे बैगन भी खत्म हो गए, सारे आलू भी खत्म हो गए, सारे डंडे भी खत्म। तो ये क्या है, ये मूर्खता है ना। ये क्या है, तो मूर्खता है कि इस प्रकार से वेरियस अलग अलग प्रकार से हमें जो हम दुख को प्राप्त होते हैं, जैसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो क्या है, डंडा खाने के बाद स्वीकार करते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति डंडा खाने के पहले वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई आई एम फॉल्टी मैन, मैंने गलती किया है इस भौतिक संसार में आकर के। मैंने संसार में सुख ढूंढने का गलती किया है, मैंने संसार में एंजॉइंग मेंटालिटी को, इस प्रोपेंसिटी को डेवलप करके गलती किया है। नाउ आई वांट टू क्योर दैट डिजीज, क्योर दैट आई मीन प्रोपेंसिटी, एंड आई वांट टू बिकम अ सरेंडर्ड सोल, है ना। भगवान का सेवक बनना है, भगवान की सेवा करके इस जगत से मुझे बाहर निकलना है। इसलिए मात्र स्पर्शास्तु कौनते या बोले, संसार बदले या ना बदले भैया आप बदल जाओ, क्योंकि संसार तो बदलने ही वाला है, दैट्स द फैक्ट, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु को, मात्रा किसको बोलते हैं, मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रियों का विषय। जैसे आप स्किन है, तो स्किन का विषय क्या है, स्पर्श। तो इसका इंद्रियों का स्पर्श, इंद्रियों का उनका विषय के साथ स्पर्श, उसको क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्श। जीभ का विषय क्या है, स्वाद। जलेबी देखी, उसको जीभ पे रखा तो क्या होगा, टेस्ट मिल गया। आंखों का विषय क्या है, रूप। कानों का विषय क्या है, ध्वनि, साउंड। तो ये इंद्रियों का विषय के साथ स्पर्श होना, हे कुंती पुत्र, उससे 2 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। क्या, एक तो सुख और दुख, है ना। तो इंद्रियों का इंद्रियों के विषय के साथ मिलने से क्या होता है, तो सुख होता है या दुख होता है। तो स्टार्टिंग में भौतिक जगत में स्टार्टिंग में क्या होता है, सुख होता है, पर बाद में वही सुख किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होता है, दुख में कन्वर्ट हो जाता है। देखा ना अपना, उस दिन प्रभु जी आपको उदाहरण दिए थे ना गुलाब जामुन का, कि 1 खाइए, 2 खाइए, 3 खाइए तो अच्छा लगता है, पर आपको 10-20 पर 100 पटक दीजिएगा सामने तो क्या हो जाता है, दुख हो जाता है उसी से। तो इस संसार में इंद्रियों के विषय के माध्यम से हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, ऐसा सुख दुख कैसे है, बोले सर्दी गर्मी कि ऋतुओं के आने जाने के समान। जैसे सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर अभी अभी वो आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, है ना। गर्मी आने के बाद फिर से बरसात आ जाएगी, ऐसे तो ऋतुएं बदल रही है। जैसे ऋतुएं एक के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आते रहते हैं ना। एक पहिए के 2 अलग अलग पहलू है, एक पहिए के 2 अलग अलग पार्ट है। जैसे पहिया घूमता है तो वो आने ही वाला है। इस तरफ का एक आधा पार्ट उसका सुख है, आधा पार्ट दुख है। इसलिए आप उसको बोल नहीं सकते कि भाई मुझे सुख ही सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। भाई आप उस पहिए को या तो घुमाना बंद कर, दैट मीन्स यू आर स्टॉपिंग द जर्नी ऑफ योर लाइफ। दैट्स अ फूलिशनेस, यू कांट स्टॉप द जर्नी ऑफ सोल। दैट मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ना तो सुख से विचलित होता है, ना दुख से विचलित होता है। उसको पता है ये पार्ट है, ये पहिया घूमेगा तो दोनों आएंगे। तो ना तो सुख के लिए प्रयास करता है, ना ही दुख को प्रतिकार करता है ना। आध्यात्मिक व्यक्ति का ही एकमात्र लक्षण है कि उसके जीवन में सुख आता है तो उसको आनंद नहीं करता है, दुख आता है उसको प्रतिकार नहीं करता। जो भी है
भगवान की कृपा के रूप में, भगवान की मर्जी के रूप में एक्सेप्ट करता है, आगे बढ़ता है, लाइफ को लगाता है जीवन के प्रिपरेशन में कि भाई मुझे ना तो सुख में फंसना है, ना ही दुख में विचलित होना है, मुझे जीवन को भक्ति में लगा करके संसार से मुक्त होना है। उसका मेन प्लान हो रहा है, राइट। तो आगमा पाइनो बोले आने जाने के समान है। कैसे? गर्मी और बरसात की जो ऋतु है उनके आने जाने के समान है। इसलिए हे कुंती पुत्र तांस तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व, क्या करो? टॉलरेट करो, टॉलरेट करो भाई, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई अवसर नहीं। कोई आपके पास बोलेगा कि आपकी सासू माँ ने आपको बहुत भयंकर गाली दी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो बोलो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसने गाली दिया आपको, चार पांच लगा दो उसके गले पे, तो वो भी तो क्यों, तुम्हारे ऊपर बाद में केस हो जाएगा। तुम्हारे साथ भी क्या क्या होगा। तो एक वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि सहन कर दो भाई, तू दे ले, थक जाएगी गाली देते देते तो अपने आप चुप हो जाएगी, है ना। तो क्या है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो सहन करना जानता है, और भौतिकतावादी व्यक्ति उसको रिएक्ट करके, प्रतिकार करके उनको उस उपाय ढूंढता है। आप लोगों को इसलिए हम इंकरेज नहीं कर रहे हैं कि आप जा करके गाली खाइएगा अपनी सासू माँ से। दैट्स नॉट आई एम इंकरेज। हम सब जो यहाँ पे सासू माँ बैठी होंगी उनको इस चीज के लिए इंकरेज नहीं कर रहे जाके बहू की क्लास लीजिएगा अभी। नहीं तो हो सकता है आपकी भी क्लास ले लेगी, क्योंकि वो भी इस स्तर पे पता नहीं है कि नहीं है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के तो क्या है, जीवन में है हमें क्या बनना क्या है, भगवान उसके बारे में कर रहा है कि तितिक्षस्व बनो। तितिक्षस्व मतलब टॉलरेट करना सीखो संसार में, ये चीजें आने वाली हैं। संसार में परपेचुअली ये चीजें आने वाली, जिसके पास ज्ञान होता है वो सहन करना सीख जाता है। आध्यात्मिक जिसके पास वो सब्सटेंशियल पार्ट आ जाता है, तो इसके पास वो नहीं है, विचलित होता है, बस अंतर इतना ही है। पर आते दोनों के जीवन में है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आती, आती है, पर वो क्या है, सहन करना सीख जाता है। और एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, उन्हीं को भौतिक तरीके से ये तो रिएक्ट करता है उनके प्रति, तो वो और भी डबल फोर्स में उसके ऊपर गिरती है वो चीजें, या फिर उनको हेट करता है, तो वो इसके कारण और सफर करता है। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभासम दुःख सुखम धीरम सुअमृत तत्वाय कल्पते। बोले यम ही ना व्यथयन्ते ते, इसलिए ऐसा व्यक्ति व्यथित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। हे पुरुषम, पुरुषर सभा, पुरुषों में श्रेष्ठ किसको कहे हैं? पुरुषों में श्रेष्ठ यानी अर्जुन, पुरुषर्षभ, ये पुरुषों में श्रेष्ठ है अर्जुन। यदि आप पुरुष हो तो वास्तव में विचलित मत हो। भगवान वो कैसे उसको एक ऐसा शब्द चुने, बोले तुम स्त्रियों की तरह रो रहे हो। स्त्री हो, उनको यदि दिवाली पे उनको नई साड़ी नहीं मिले तो रोने लगते हैं, बोले हाँ हाँ। दिवाली पे नई साड़ी नहीं मिली, माताओं को क्षमा चाहता, बस आपको नींद आ रही है कुछ लोगों को इसलिए मैंने उदाहरण दिया, बाकी हमारा कोई इंटेंशन। आजकल माता साड़ी ही पहनती नहीं है तो वो लोग रोने का प्रश्न ही उठता नहीं, राइट ना। कोई माता साड़ी नहीं पहनी तो वो लोग रोने का प्रश्न ही नहीं है साड़ी। डोंट वरी अबाउट साड़ी, साड़ी को ही त्याग दो। तो पॉइंट है कि भगवान अर्जुन को कहे है पुरुषम पुरुषर्षभ, जो वो व्यक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति है, वो क्या होता है, व्यथित नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ना ही व्यथयन्ते, व्यथित मत हो। ये पुरुषों में श्रेष्ठ ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, और पुरुषों में श्रेष्ठ, इसलिए भगवान उनको, अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ कहे। सुख सम दुख सुखम धीरम, इससे सुख में और दुख में कैसे रहो, सम रहो, है ना, सम रहो। और धीर बनो, धीर धीर, है ना, गहरे बनने का प्रयास करो। देखा ना, एक छपछपा पानी होता है, थोड़ा पानी होता है, पत्थर डालिएगा छप करके उसके छींटे बाहर निकलते हैं, देखा ना, एकदम फैलता है तो उसके तरंग उठने लगती है। पर गहरा पानी है, आप इतना पत्थर डालिएगा पता ही नहीं चलता कहाँ समा गया, वो डुब करके अंदर चला जाता है। पानी विचलित होता है क्या? पानी विचलित नहीं होता है, देखा ना अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से जो उथला व्यक्ति है, जो केवल भौतिक विद्या के आधार पर, मटेरियल साइंस के आधार पर जी रहा है, वो क्या है, छपछपे पानी के साथ थोड़ा सा लाइफ में कुछ आता है, एकदम विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। पर एक गहरा आध्यात्मिक रूप से गहरा व्यक्ति है, इसने लाइफ को डीप बहुत गहरा बना लिया है। वो पत्थर डालिए उसके जीवन में, सुख आइएगा पत्थर की तरह, दुख आ रही है पत्थर की तरह, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सुख दुख वो सब गहरे पानी में डुब डुब करके अंदर चले जाते हैं, वो विचलित नहीं होता है। वो अपने बोला जीवन के गोल की ओर फोकस करो भाई, इन सब चीजों में फंसना थोड़ा ही है।
पर ऐसा व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त होता है, सुख में और दुख में जब सम हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? बोले, अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमृत तत्व को प्राप्त होता है। उसको अमृत मिलता, अमृत मतलब he can relish, he can drink that nectarian beverage from inner self। अंदर से उसको अमृत प्राप्त होने लगता है, अंदर से उसको वो आनंद प्राप्त होने लगता है। कैसे? इस अवस्था को प्राप्त होते ही, है ना। अभी आप लोगों को लग रहा होगा प्रभु जी वो कब आएगी वो अवस्था, बताओ जल्दी बताओ क्या करना है हमें? लग रहा है ना, बोले अमृत पीना है, बस पानी पीना बंद करो, तो वो वाला अमृत चाहिए। तो जो भगवत गीता का अमृत है, बोले जय तो वो अमृत है जो तुम पी रहे हो भैया। मजा आ रहा है ना? है? मजा आ रहा है ना? बोले जय वो अमृत है, और कोई दूसरा अमृत नहीं है। जिसको पीते रहना है लाइफ लॉन्ग, है ना, जिंदगी भर पीते रहना है। तो अभी कोई दुख हो रहा है क्या? चिंता हो रही है क्या कि दुख कहाँ है सुख कहाँ है? कोई चिंता नहीं, अमृत का पान चल रहा है। जब तक आप अमृत में अपने हाथ को लगा के रखेंगे, वैसे अमृत पीते रहेंगे, सुख दुख जीवन में नहीं आएंगे। दैट मीन्स यदि आप कृष्ण कथा से कनेक्टेड रहेंगे, जीवन का आधार यदि आपने कृष्ण कथा को बना लिया है, जीवन भर यदि आपको कृष्ण कथा सुनने की आपने रुचि विकसित कर ली है, तो आपके जीवन में ना तो सुख से आप विचलित होंगे, ना दुख से विचलित होंगे। यू आर ऑलवेज इमर्स्ड इन दैट कृष्ण कथा, और दैट्स ऑस्पिशियस एंड वेरी वंडरफुल स्पिरिचुअल लाइफ इज। तो यही हमें प्रैक्टिस करना है, अमृत तत्व को हम प्राप्त, राइट। अभी भी हो ही रहे हैं, आप लोग सब अमृत तत्व को प्राप्त हो गए हैं, अमृत को पी रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता का जो अमृत है, दुग्धम गीता, दुग्धम गीता अमृतम महत्, कहते ना भगवान गीता की भूमिका में कहे थे। आपको पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं, पर वहाँ पे शंकराचार्य ने श्लोक दिया है कि दुख होता है, वो आनंदमय हो जाता है। यदि आपने एक बार अच्छी तरह से पी लिया ना, बस फिर आपका पेट अच्छी तरह से भर जाएगा। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टुवनस् उभयोरपि दृष्टुवन्तस्य अनयो तत्त्वदर्शिभिः नास्ते विद्यते भावो न असते विद्यते भावो। बोले असत वस्तु है, वो कभी विद्यमान नहीं रहती है ना। जो असत है, वो उसका कभी परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और उसके दूसरी तरफ ना भावो विद्यते सतः, जो सत है, जो सत वस्तु है, वो कभी नष्ट नहीं होती है ना। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, आकाश है, आकाश कभी नष्ट नहीं होता है। पर कोई अंधेरे को देख करके सोचे वो आकाश या सूरज नष्ट हो गया, तो वो उसकी मूर्खता है ना, क्योंकि सूरज कभी नष्ट नहीं होता है। सूरज क्या सत है, सबको पता है कि सूरज परमानेंट है, कभी नष्ट नहीं। पर यदि कोई व्यक्ति सूरज का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पानी में देख करके वो सोचे कि नहीं जय चंद्रमा है, जय सूरज है, तो वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि वो केवल परछाई है, वो असत है। सत वस्तु तो ऊपर है, सूरज है। तो इसलिए भगवान कहे कि ना आस्ते विद्यते भावो, जो असत वस्तु है उसका कोई परमानेंसी नहीं है, वो टिकने वाली नहीं है। और जो परमानेंट वस्तु यानी कि आत्मा, भगवान देखो कैसे अर्जुन को इनडायरेक्टली सब चर्चा कर रहे हैं। इसलिए पकड़ो गीता के शब्दों को, पकड़ोगे नहीं ना तो आपको गीता घुसेगी नहीं दिमाग में। भगवान ने सीधा यहाँ पे आत्मा से रिलेट कर रहे हैं कि अर्जुन, जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो, जिस शरीर के असत है, ये क्षणिक है, तो तुम भले ही इसको टिकाने का प्रयास करो, भले ही इसका अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम लगा लो, भले ही इसको अच्छे अच्छे आप सुंदर सोफिस्टिकेटेड बना लो, तंदुरुस्त बना लो, जिम कर लो, हट्टे कट्टे हो जाओ, पर भाई अल्टीमेटली शरीर क्या है? असत है। आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। तो आप कुछ भी प्रयास कर लो, ये खत्म होने वाला है तो होने वाला है। पर उसके तरफ जो दूसरी तरफ जो सत वस्तु आत्मा है, उसको यदि कोई मारने का भी प्रयास करे तो भी मरता नहीं, क्योंकि वो सत वस्तु है, उसकी परमानेंसी। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में उभयो रवि, उभयो मतलब दोनों ही परिस्थिति में अन्यो तत्व है ना। तो तत्वदर्शी लोग होते हैं जो तत्व को दर्शन किया है, वो इस प्रकार की चीजों से विचलित नहीं होते। अभी जैसे श्लोक है, भगवान सीधे कहते जा रहे हैं, मैं बहुत फास्ट 5-10 मिनट और थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि हमारा
कल का ही हमने शायद सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाए। हम थोड़ा गहरे तो नहीं चले जा रहे, नहीं तो हम थोड़ा ऊपर से भागेंगे, क्योंकि हमें लगता है नहीं तो हमारा सिलेबस पिछड़ जाएगा। हाँ, क्या बोलते हैं आप सभी लोग, 3 महीने के लिए रेडी हैं कि 6 महीने के लिए रेडी हैं? यदि हम पढ़ाए तो फिर आप 5 महीने तो लेंगे, पर आप एक बार पढ़ लिया तो फिर गए आप। हाँ, प्रयास करते हैं 3 महीने में क्लोजअप करने का। नहीं प्रभु जी, हम 6 महीने के लिए भी रेडी हैं। कौन है एकता थक्कर? गुड। चलिए अच्छा है, आप 6 महीने के लिए तो आपको भगवत गीता पढ़ाने का तो सब भाग्य, तो आपको भागवत पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके हायर लेवल। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हमेशा के लिए रेडी। जिंदगी भर, हाँ यस ओके। यस यस। अब काव्या, काव्या इज ऑल्सो रेडी फॉर लाइफ लॉन्ग कि 6 मंथ, ओके 6 मंथ, नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। अनुराग समथिंग 6 मंथ आर ओके, अच्छा 6 महीने तक बोले, इससे अधिक नहीं झेल पाएंगे। लाइफ लॉन्ग। मनसा, मनसा इज रेडी फॉर लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। भारती फॉर आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, श्रद्धा आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं। अच्छा है, तब तो भागवत का हमें वैसा जल्दी चालू करना पड़ेगा। सो नाउ आई थिंक वी ऑल आर नो, हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहाँ पे हम भागवत को भी स्टडी करेंगे। मेरा प्लान है यदि आप लोगों को सिस्टमेटिक, यदि आप लोगों ने गीता को अच्छी तरह से पकड़ लिया ना, इस सब्जेक्ट मैटर को, तो गीता तो क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टडी है। अभी गीता में ही आपको अब इतना आनंद मिल रहा है, जब आप एक हायर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएंगे भागवत का विषय को, तब आपको क्या आनंद मिलेगा, वाह, एस्टेटिक, वंडरफुल लाइफ। तब आप बोलेंगे प्रभु जी लाइफ लॉन्ग नहीं, मल्टी लाइफ लॉन्ग, चलने दो विषय को, नॉन स्टॉप। यस यस। तो भागवत का विषय तो और भी इससे बड़ा मजेदार है। ठीक है, अभी तो हम आपको एक जो प्रिल्यूड दे रहे हैं, उसका एक क्या है, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप भागवत के बाद में रस ले पाए, एक असली जीवन का रस ले पाए। अभी तो उसके लिए एक फाउंडेशन चल रहा है, जब मकान बन के खड़ा होगा तब क्या, राइट? तो भागवत है वो। यदि आप 3 महीने तक जो टिके रहे वो भागवत का रसास्वादन करेंगे, तो 3 महीने के पहले ही बोल्ड हो गए, बोले तीसरे ही ओवर में बोल्ड हो गए, तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। बोल्ड नहीं होना, इसलिए क्या रहना है, टिके रहना है। उन्हें रन बने या नहीं बने, मैच जीते या नहीं दिए, वो बाद की बात है, पर टिके रहना है फील्ड पे, होता है कहते टिके रहना है, वो ज्यादा महत्व, राइट? तो भागना नहीं है, टिके रहना। इसलिए अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाश विनाशमप्यश्यश्च न कश्चित् कर्तुमर्हसि। आपके होस्ट कहाँ है, सॉरी आपके जो क्या क्या नाम है, क्या नाम, ऑर्गेनाइजर, आई मीन क्या बोलते हैं, सो आर्यन। हाँ, वही गायब हो गए। आप लोग की नौका कौन चलाएगा? आपका कैप्टन गायब हो गया, नौका डूबेगी। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्यश्यश्च न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तो अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है ना? वो कैप्टन बन के आप भाग जाइएगा तो फिर सारे जो इसमें यात्री हैं उनका क्या होगा, नहीं? तो कैप्टन को एकदम मोर्चे पर खड़ा रहना पड़ेगा, बोलो कोई चिंता नहीं, कितना भी तूफान आने, लहर आने, तो हम खड़े हैं लड़ाई लड़ाएंगे। तो राइट ना, भगवान यहाँ पे आत्मा के साइज के विषय में बात की है कि अविनाशी तद्विद्धि, और विनाश, अब जैसे शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अलग अलग शास्त्रों से, वो श्वेता उपनिषद से कुछ यहाँ पे कोटेशन दिए हैं कि आत्मा का साइज कितना होता है। वो बोले आत्मा कैसी होती है, दिखाओ हमको। अच्छा, देखना है आत्मा को। आप लोगों में से कितने लोग आत्मा को देखना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बसंती, अ, बसंती, पूनम, मनसा, अनुराग, काव्या, आशा, श्रद्धा, पूजा, श्रद्धा, सुधांशु, मीरा, मितुल, पारस, दीपांशु। अच्छा, इतने लोग देखना चाहते हैं, और अच्छी बात है। अच्छा, किस किस के पास आंख है देखने के लिए? अब आधे हाथ डाउन चले गए।
बोले आंखें तो पता नहीं, दो तो दिख रही है, पर पता नहीं है सच्ची है कि नहीं। दिव्य चक्षु नहीं है। नहीं, दिव्य नहीं चाहिए, अभी हम भौतिक आंखों की बात कर रहे हैं। अभी दिव्य की बात करेंगे तब तो वाली खतरनाक है। अभी देखिए, आप लोग देख सकते हैं हमारे बाल दिख रहे हैं। अभी हमारे बालों में, हमारा बाल किसको दिख रहा है? यहाँ पे आप लोगों से किसी को दिख रहा है हमारा बाल? है? बाल दिख रहा है हमारा? कोई आकर एक बाल खींच सकते हैं यहाँ से क्या? है? हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर हमारे बाल का। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि आपको आत्मा को देखना है, तो आत्मा का साइज कितना है उसके बारे में चर्चा। बोले आप बाल के अग्रभाग को लीजिए। ठीक है, केशाग्र, अग्र, केस मतलब बाल, और उसका अग्रभाग मतलब जी एकदम, अभी मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है मेरा बाल, क्योंकि मैंने आज कल ही शेविंग किया था, तो फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये है अग्रभाग। इस भाग को निकालिए, तो उसके 10,000 भाग कीजिए। एक भाग को निकाल करके बाल के अगले भाग को 1,000 पार्ट करेंगे, उसका एक पार्ट है किसका साइज? आत्मा का साइज। अब किसके पास आंख है हमारे बाल को देखने की? पहले तो हाथ खड़ा कीजिए। और फिर किसके पास मशीन है उस एक बाल को 10,000 बालों में उसको डिवाइड करने की? किसी के पास शक्ति है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो हाथ डाउन कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सी द सोल, बट आई बिलीव द सोल है। आई बिलीव प्रभु जी आपके बाल हैं, पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। पर इसका मुझे नहीं कि आपके बाल नहीं, आपके बाल तो है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारा फॉल्ट है। राइट? ठीक है ना? तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहे हैं कि वालाग शतभागस्य साधा कल्पित भागो जीव सभिकी शाह चांद कल्पित। तो बाल के अग्रभाग का ये शतधा, स्वभाग, फिर स्वभाग का फिर से स्वभाग कर दिए, तो 10,000वां भाग वो क्या है? आत्मा का साइज है। और प्रभुपाद जी ने उसी को यहाँ पे कोट किया है। इसलिए यदि कोई बोलता है आत्मा किसने देखा, दिखाओ, बोले भाई तुम्हारे पास आंखें हैं क्या? पहले अपनी आंखें दिखाओ। है ना? भगवान किसने देखा? दिखाओ। तुम्हारे पास बुद्धि है क्या? तुम पहले अपनी बुद्धि दिखाओ। है ना? तुम्हारी बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना देखने की, तो तुम दिखाएंगे। और आंखें भी होना चाहिए ना देखने, तो तुम दिखाएंगे। तो मूर्ख हो, एक नंबर के धूर्त हो, अंधे व्यक्ति हो। अंधे व्यक्ति के सामने सूरज आ जाए, बोले सूरज है क्या? मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता सूरज। अरे तू अंधा है, सूरज तो आकाश में है। तू अंधा है तो तेरे कहाँ सूरज दिखने वाला है? आंखें खुलेगी तब तो सूरज दिखेगा। है ना? तो जी आत्मा जो है, आत्मा भौतिक आंखों के द्वारा देखा जा सकता नहीं। उसको देखना है तो आपके पास आध्यात्मिक आंखें चाहिए। इसलिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो तभी देख सकते हैं। अंतवंते मेदेहा नित्य युक्ता शरीरना अविनाश नाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। इसलिए भारत युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हाँ, तस्माद् युद्धस्य भारत, अर्जुन युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कैसे? अंतवंते एमे देहा, ये शरीर है, इसका अंत होना ही है ना? इस देह का अंत है। नित्य युक्त शरीर, ये शरीर है, सुखता है, इसका नाश होना है, आज नहीं तो कल। है ना? अनाशिनो अप्रमेय से, ये शरीर है। आप सोच भी रहे हो ना कि आपके जो पितामह है, द्रोणाचार्य है, आपके वंश वाले हैं, परिवार वाले हैं, इनको बचाने का सोचो भी तो भी भाई बचने वाले नहीं, क्योंकि ये शरीर है, उसका तो नाश होना ही होना है, ऐसे नहीं तो वैसे। आप करो या नहीं करो वो मैटर नहीं करता है, पर वो होना ही होना है ना? तो इसलिए अभी आप युद्ध कर लो तो बचा लोगे उनको। देखिए यही एकमात्र पोजीशन था। एक भगवत भक्ति की चेतना में और भौतिकतावादी की चेतना में क्या होता है? एक भक्त मार करके बचाता है, एक अभक्त बचा करके मारता है। कुछ समझ में आया कि चला गया ऊपर से? भगवान अर्जुन को क्या, वही उसके सामने एक चैलेंज दिए। बोले देखो अर्जुन, यदि आप इन सारे बंधु बांधवों को, पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, सगे संबंधियों को मारते हो तो सब मुक्त हो जाएंगे। मारते हो तो मुक्त हो जाएंगे, उच्च गति को प्राप्त होंगे। और नहीं मारोगे तो सब नरक को जाएंगे, तुम भी नरक को जाओगे। समझ आ रहा है कुछ? नहीं मारोगे तो नरक को जाओगे, मार दोगे तो स्वर्ग को या ऊपर जाओगे। जो कौन सी बात हुई? आपका कोई सगा संबंधी है, आपके माँ बाप या कोई भाई बंधु है,
आप बोलेंगे आप उनको मार दोगे तो आप बैकुंठ को जाओगे, नहीं मारोगे तो नरक को जाओगे। अब क्या करोगे? मारोगे कि छोड़ोगे? हैं? क्या करोगे मनसा? मारेंगे। मारोगे? पूछ लेना पहले, वैसे नहीं कि आप ही उड़ जाओ पे। वो सुन तो नहीं रहे बाजी में कोई बैठे। अच्छा आपने हेडफोन लगाया। पॉइंट क्या है? मारोगे का मतलब लिटरली क्या है कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन यदि आप सोच रहे हो कि तुम शरीर को मार रहे हो तो ये लोग दुखी हो जाएंगे, आप दुखी हो जाओगे, ये सब नरक को जाएंगे, तुम्हारा पागलपन है। क्योंकि तुम धर्म के युद्ध कर रहे हो। भाई मैं भगवान हूं ना, मुझे पता है कि उनका सही डेस्टिनेशन क्या है, मुझे अल्टीमेटली देना है ना। तुम मारोगे तो भी मुझे ही देना है, नहीं मारोगे तो ही मुझे ही देना है। यदि मैं चाहता हूं ऐसा ही तो मेरी इच्छा के अनुसार यदि मेरी संतुष्टि के लिए काम करो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको बचा लूंगा, तो तुम मारोगे पर मैं बचा लूंगा, है ना। तुम अर्जुन अपना काम करो, तुम केवल गेहूं डालो, वर्षा तो मुझे देनी है ना, तब तो अनाज उगेगा। तुम कर्म अपना करो, बल्कि फल मुझे देना है। तो आप उनको मारो, मैं बोल रहा हूँ ना, मारो, मैं उनको बैकुंठ भेजूंगा, है ना। तो अर्जुन पहले तो मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसे कैसे होता, मारने से तो सदगति को प्राप्त थोड़ी होता। मैं बोल रहा हूँ ना। तो यदि कोई भगवान की इच्छा के अनुसार उसने काम किया तो उससे सारे बंधु बांधवों को मारने के पश्चात वो सब कहाँ चले गए? वैकुंठ को चले गए। यदि वो ये जो नहीं मारता था वो सब नरकगामी बनते थे, क्योंकि सबने पाप किया था, पूरी जिंदगी भर अधर्म का साथ दिया था। इसलिए भगवान आ ही थे उनके सारे के सारे उन पापियों को मारने के लिए। उन जो पाप प्रवृत्ति के कारण वो जी रहे थे, ताकि उस युद्ध भूमि में मरे, धर्म के लिए युद्ध करते हुए मरे, तो उनके सारे के सारे पापों का शमन हो जाए और वो सब उच्च गति को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए अर्जुन ने जब मारा तो सारे के सारे योद्धा जितने भी महाभारत के युद्ध में इकट्ठे हुए थे सब बैकुंठ को चले गए, भागवत का कहना है। जो नहीं मारता तो सबके सब नरक को जाते थे। कौन सा श्लोक है आर्यन? प्रभु जी। हाँ? वो वाला है क्या, ना हंते ना हन्य मानसी। हे बचान्यम नरलोक वीरा या हरे कृष्ण मुखार। अरे रे, नेत्र पिबंतो नयनाभिरामम पार्थाश्रुपूता पद्मनाभस्य। हाँ तो जी भागवत का विषय है। भागवत में पितामह भीष्म के द्वारा जो श्लोक बोले गए हैं कि वो सब के सब महाभारत की युद्ध भूमि में मारे गए, भगवान की इच्छा के अनुसार वो सारे के सारे योद्धा कहाँ चले गए? बोले वैकुंठ को चले गए। सबको वैकुंठ प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार मरे, भगवान के सामने मरे। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, वो नैनों के अभिराम है, नैनों को जो आनंद देने वाले भगवान है, उनके दर्शन करते करते सब लोगों ने शरीर छोड़ा। क्योंकि ये भगवान आए ही थे इस चीज के लिए कि ये सब जितने भी यहाँ पे पापी लोग हैं, इनकी जो यदि मृत्यु होगी और मेरी सामने इनकी मृत्यु होगी तो इनकी आंखों के द्वारा मेरे दर्शन होंगे, इससे मेरे दर्शन होंगे तो मैं तो कहा है ना, अंत काले जमामे व स्मरण मुक्त्वा करेव ना। अभी आएगा 8वें अध्याय में भगवान कहेंगे उसको कि जो मरते समय मुझे स्मरण करता है, मुझे दर्शन करता है, तो सीधे मेरे लोक को जाता है। अभी तो यहाँ तो मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ भैया। और वो तो कैसे? तो सुखदेव गोस्वामी ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है भागवत में कि नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, वो नयनों को आनंद देने वाले भगवान सामने खड़े थे। और जैसे जो पापी लोग, दुराचारी लोग, इतने निकृष्ट अधर्मी लोग थे, जब तीर चला रहे थे उनके ऊपर, जब तीर चल रहे थे तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, पर उनका एक शुभ सौभाग्य उनका बन गया। क्या बन गया कि भगवान का रथ उनके सामने आ जाता था। जब वो मरते थे तो भगवान का रथ पता नहीं घूमते घूमते कहाँ से वहां पर सामने आ जाता था। वो मरते समय भगवान के मुखार बिंदु को देखते थे। वाह, या आहवे कृष्ण मुखार बिंदम, कितना सुंदर ब्यूटीफुल मुखड़ा है ना। और उस ब्यूटीफुल मुखड़े को देखते हुए, भगवान के सुंदर कांति को, सुंदर स्वरूप को देखते हुए वो सारे के सारे योद्धाओं ने, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पार्थास्त पूता पद्मा पुरस्य, कि पार्थ के तीरों के द्वारा, पार्थ मतलब अर्जुन,
अर्जुन के तीरों के द्वारा, जैसे अर्जुन के तीर उनके शरीर में लग रहे थे, सारे के सारे पाप उनके समन हो जा रहे थे, सारे के सारे पाप खत्म हो जा रहे थे, और वो लोग सीधे है उनका आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त हो रहे थे, शुद्ध हो रहे थे, तीरों के द्वारा शुद्ध हो रहे थे। देखिए ये लॉजिक है, अर्जुन के तीरों के द्वारा वो सब लोग शुद्ध हो गए, और भगवान के दर्शन करते जब मरे रणभूमि में, तो पार्थास्त्र पूता पद्मा पद्मा पुरुष परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए वो सारे। तो देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से देखने में क्या लगेगा, वो सब मर गए, पर आध्यात्मिक विजन जिसके पास है उसको पता मरे नहीं, वो सब के सब भगवान के धाम चले गए। तो भगवान का एक योजना था सबको अपना धाम वापस बुलाने का। हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि यदि हम भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करके, भक्ति में सिंसियर डेवलपमेंट ना करके केवल शरीर के लिए रो रहे हैं, संसार को बचाने के लिए रो रहे हैं, अपने घर परिवार को बाहरी रूप से चिंता करके, उनकी बाहरी चीजों के लिए में कंसर्न करके, अपने जीवन के लिए बाहरी पैसा संपत्ति उसके बारे में केवल कंसर्न करके, और हम बोलेंगे हमारी मम्मी दुखी हो जाएगी यदि हम भक्ति करेंगे, तो हमें अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना है भाई, भक्ति छोड़ दो, है ना। तो कैसा हो गया, वो अर्जुन के जैसा हो गया, बोले रो रहा है किस लिए, युद्ध चलाने को, युद्ध चला भाई, तुम्हारी मम्मी रो रही तो उसको रोना दो आज, उसके लिए वो रोना उसके लिए सदगति का कारण बनेगा, राइट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फॉर, हम हायर जब प्रिंसिपल को अवलोकन करते हैं तो हमें लोअर प्रिंसिपल को छोड़ना पड़ता है। एक तो आपके पास सोशल फैक्टर है ना, सोशल फैक्टर को यदि आप ध्यान में रख करके अपनी स्पिरिचुअल फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लैमेंटिंग अर्जुन, है ना, यू कंफ्यूज्ड अर्जुन, आपको पता नहीं है जीवन कैसे जीना है। But if you are living for higher purpose, for practicing Krishna consciousness seriously, maybe there may be some compromisation in your social factor or material life. ओके वो चलेगा भाई, 10,000 रुपये नहीं आता तो 10,000 की 8,000 और आएगा ना, घर वालों की दो गाली खानी पड़ेगी, खा लूंगा, है ना, रोटी सब्जी थोड़ा सिंपल मिलेगी, खा लूंगा, और भक्ति मुझे करना है इस जीवन में, तो क्या है, लाइफ का एक हायर पर्पज आप फुलफिल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो अर्जुन कैसे, अर्जुना वो मार रहा है, एक दृष्टि से देखेगा, घर वालों को दुखी कर रहा है, घर वालों को परेशान कर रहा है, घर वाले संतुष्ट नहीं है, आप यहाँ पर 9 बजे तक बैठे हैं भगवत क्लास में, कई बार कई लोगों के घर वाले परेशान हो रहे होंगे, ये कहाँ साधु बन के बैठ गया, साधु बन के बैठ गई वहां पे, राइट। पर ये उनकी चिंता है, बाद में उनके लिए क्या आनंद बनने वाला है, क्योंकि जितने आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, जितने आप स्पिरिचुअली नरेस्ट, आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाओगे, वही उनको जाकर के सदगति प्राप्त होगा। जैसे वो आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दर्शन करेंगे तो नेत्रे पे बंतु नैना विराम, आपके दर्शन करके उनके पाप कर्म कट जाएंगे। यदि आप आध्यात्मिक नहीं बन रहे हो, केवल आप उनके पुत्र या पत्नी या पति, एक सिंपल कोई मटेरियल पर्सन बने रह रहे हो, तो आपके दर्शन करके वो भी और तुम भी दुखी, दोनों दुखी रहोगे। आप उसके दर्शन करके रोगे, वो तुम्हारे दर्शन करके रोएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट बनो, है अच्छे आध्यात्मिक पर्सनालिटी बनोगे, तो अर्जुन की तरह आप बाह्य दृष्टि से मार रहे हो, पर आंतरिक दृष्टि से उनको बचा रहे हो, राइट ना। तो नेत्रे बंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मा पुरुष, जितने भी लोग थे सब मारे गए महाभारत के युद्ध में, पर सब आध्यात्मिक जगत को। एक तो श्लोक में मुझे 20 तक तो जाना है, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत पीछे चला गया, 10 श्लोक में अभी पीछे चल रहा हूँ, मुझे लगता है एक दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मनते हतम भवतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेत्ति हंतारम, जो ऐसा मानता है कि आत्मा मारा जाता है, हंतारम, हंतारम मतलब मारने वाला, जो समझता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा, या जो ऐसा सोचता है कि मन्नते हतम, जो मर जाता है, बोले आत्मा मर जाता है, तो बोले दोनों ही परिस्थिति में, या तो जो ऐसा सोचता है कि मारा जाता है, या जो ऐसा सोचता है कि मरता है, दोनों ही परिस्थिति में वो क्या है, ना बिजानी, तो वो जानते ही नहीं, मूर्ख है, ना यम हन्ति ना हन्यते, ना तो आत्मा मरता है ना ही मारा जाता है। दैट मीन्स आपके यदि घर वाले परिवार वाले दुखी हो जाए, बोले मर जाएंगे हम, अरे भाई तुम मर जाओगे तो ही तुम मरते नहीं हो, हमें प्रिंसिपल क्या है, सटीकता से याद होना चाहिए,
ये तो मूर्ख हो तुम, इसलिए सोच रहे हो कि मर जाएंगे। तो मरते थोड़े ही हो भाई, ये तुम्हारी मूर्खता है। मैं भी अपने लाइफ में कोई पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब मैं आश्रम में आने वाला था, मैंने जब अपना ये साधु का जीवन स्वीकार किया एक अपने प्रोफेशनल लाइफ से, तो जब घर वालों को पता चला तो हमारे मम्मी पापा काफी दुखी हुए। हम जिंदा नहीं है, मर जाएंगे। हैं? मर जाएंगे हम। ऐसे कैसे देख सकते हैं अपने बच्चे को इस प्रकार से बर्बाद होते हुए? या फिर दूसरा जो भी उनका अपना पर्सन, मर जाएंगे, है ना? तो यदि आप एक आध्यात्मिक दृष्टि से, मुझे पता था कि मर भी जाओगे तभी मरोगे नहीं। पर दुख की बात यह है कि कोई मरता नहीं है, बोलते हैं सब कोई मरता नहीं है। तो उन लोगों को ये फैक्ट पता है कि कोई मरता नहीं है, सब जिंदा रहते हैं, कोई कहीं भी भाग जाए। और यदि भौतिक दृष्टि से मर भी जाए तो भी कोई मरता नहीं है। हमें एक आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी समझना है कि तुम मर भी जाओगे तो भी तुम मरने वाले नहीं, तुम जिंदा ही रहने वाले। और वैसे कोई मरता नहीं है। हम आए तो वो अपने सब काम में जाके तैयारी लगे हैं, थोड़ा बहुत रो धो लिए, आगे सब भूल जाते हैं कौन किसको किसकी पड़ी है ना? सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो संसार में क्या है, संसार चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। इसलिए हमें अपने लाइफ के मिशन को भूलना नहीं है, लाइफ के मिशन को कैरी फॉरवर्ड कर। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसलिए न जायते मृते वा कदाचित्, बोले ना तो इसका जन्म होता है, ना ही इसका मृत्यु होता है। मृत्यु वा कदाचित्, कदाचित, कदाचित भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा सोचना भी मत कि होता है। ना तो जन्म होता है ना मृत्यु है। और ना ही हुआ था, नायम भूत्वा भवता, ना ही हुआ था ना ही होगा। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों को ले लिए। ना तो आत्मा का जन्म हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। ठीक है। अजो नित्य, ये कैसा है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और पुरातन है। पुराणो मतलब पुरातन है। ये आत्मा सबसे पुरातन है। संसार नहीं था तब भी आत्मा है ना, संसार नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा, है ना? लवीना माता जी है, अब दिव्या है, दीपांशी है, दीपांजलि है, एकता है, मानसी है, मित्तल है। ये सब पहले 50 साल पहले आप लोग कहाँ थे भैया लोग? हैं? मनसा, मनसा माता पता है कहाँ थी? नहीं पता है कहाँ थी, पर थी कि नहीं थी, है ना? कहीं तो थी, पता नहीं कहाँ थी, पर थी। भूल गई है। अभी आप क्या है, उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, वो व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है उसको याददाश्त नहीं रहती है, वो कहाँ। तब जब कोमा वाली लाइफ में पता नहीं कहाँ थे, अब कोमा से बाहर निकालते, अच्छा हम कोमा में थे क्या? नहीं नहीं, अरे हमें यहाँ पर कैसे आ गए, इस हॉस्पिटल में कैसे आ गए हैं? तो उसको और शौक होता है, मुझे क्या क्या, मुझे तो हॉस्पिटल में क्यों ले आया भाई, तुम लोग पागल हो क्या तुम लोग? वो पूछता है ना। तो हम लोग की स्थिति क्या है, हम लोग कोमा में है, कोमा की लाइफ जी रहे हैं, है ना? हमें पता ही नहीं वास्तव में हमारा एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ, हम यहाँ पर क्यों ले आए गए। तो अभी हम ये आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है ना? अभी हमारी जब ब्रेन से नर्व से काम करने लगेंगी तो हमें अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलेगा। अच्छा, मैं वहां पे जा रहा था, बॉम्बे जा रहा था, रोड पे जा रहा था, मेरा कुछ तो मैं ड्राइविंग कर रहा था। हाँ, तो कोई बताएगा भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया था, बच गया तो अच्छा है, भगवान की कसम मान के बच गया, तेरे को यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए तो बच गया। कोई ऐसी बात है यार, धन्यवाद प्रभु जी। बोले वैसे ही बात, तो तुम जा रहे थे संसार में, तुम भाग रहे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इस्कॉन वाले तुमको पकड़ करके ले आए, जाके इस्कॉन हॉस्पिटल में डाल दिया, तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू हो गया। कम से कम अब ये तुमको ये अपनी स्मृति तो आ रही है कि हाँ तुम्हारा कुछ खतरनाक स्थिति कोमा में थे तुम, है ना? कोमा की अवस्था से धीरे धीरे अभी आपको बाहर निकाला जा रहा है ना? उस एनेस्थीसिया की अवस्था से बाहर निकाला जा रहा है कि तुम भाई कौन हो, थोड़ा समझो, सोचो कहाँ जा रहे थे। तुम आध्यात्मिक जर्नी कर रहे थे, असली यहाँ पर जा रहे थे, तुम एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा बाई चांस, है ना? माया की गाड़ी में तुम्हारी गाड़ी टकरा गई हो, माया की गाड़ी से तुम्हारी गाड़ी से तुम चकनाचूर होने वाले थे, अच्छा वो बच गए, भक्तों ने आके बचा लिया, है ना?
श्रील प्रभुपाद जी ने आकर के बचा लिया। तो अभी क्या है, अच्छी तरह से क्योर हो जाओ, फिर अपने घर वापस चले जाए। वो घर कौन सा है? भगवान का धाम, यहाँ वाला घर नहीं। ठीक है, इस घर में जाओगे तो फिर से एक्सीडेंट हो सकता है। तो अजो नित्यम शाश्वत एवं पुराण हो, पुरातन आत्मा नाय अंत्य अन्न मानो शरीर। शरीर के नष्ट होने पर वो आत्मा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम एक दिन पूरा बैक चल रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं। हमारा आज कल का वादा था कि हम आज दोनों के, कल के और आज के दोनों के श्लोक को कवर करेंगे, पर हम अपने वादे में फेल हुए, तो हम क्षमा चाहते हैं। हम अभी अर्जुन के जैसे महान पराक्रमी योद्धा नहीं, पर हम अपने इस वादे को कंप्लीट करेंगे। अभी किसके पास सब्सटेंशियल लाइफ का बच्चा है और सहन करने की शक्ति बची है, तो माला करेंगे। और यदि किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं 1 या 2 5 मिनट प्रश्न के लिए ले सकता हूँ। अदरवाइज हम फिर आपकी जर्नी के लिए आपको डिपार्चर करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? श्रद्धा दिव्या का हाथ खड़ा है, कुछ और कारण से? कोई कारण नहीं है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो हम भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जाप करेंगे। वैसे तो मेरा इच्छा था कि एक अच्छा वैष्णव सॉन्ग गाएंगे। गाना चाहते हैं? मन प्रसन्न हो जाएगा आपको। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। हाँ, सुना है? नहीं सुनना? सुनना है प्रभु जी। ठीक है। एस 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 आ रहा है, सुना है। आर यू एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? बहुत अच्छे भक्त हैं आप लोग, तो इतने आनंद के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है रात भर भी कृष्ण कथा चल सकती है। अच्छा है, यदि आप लोग इस तरीके तो उत्साह बना के रखे तो हम अवश्य पूरा करेंगे। तो कोई आत्मा का विज्ञान निकल के आ गया, ये हमने स्लाइड पहले को लेते हैं, अभी इसमें जाएंगे तो अब इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, हम अभी अब वैष्णव सॉन्ग सुनाएंगे, बहुत प्यारा वैष्णव सॉन्ग गाएंगे। ठीक है, राधा कृष्ण प्राण मुरारी, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मुरारी, जुगल किशोर। जीवाने मराने गति, अरे नाही मोर। जीवाने मराने गति, अरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मुरारी, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मुरारी, जुगल किशोर। कालिंदीर फूले केली कदमनेरा बार, रतन बेदीरा ऊपर उतारो विचार। रतन बेदीरा ऊपर उतारो विचार। श्यामगौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा, श्यामगौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा। समर रुलावो कबे हिरियो खचंदा, चामर रुलावो कबे हिरियो खचंदा। रतिया माला तीरा माला, देव दोहरा गले। रतिया माला तीरा माला, देव दोहरा गले। अधरे तुलिया दिवो कतुरा तहूले। अधरे तुलिया दिवो कतुरा तहूले। ललिता विशाखा आदि
नत सखी वृंदा ललिता विशाखारी नत सखी वृंदा अज्ञाय करीवा सेवा चरणारविंद अज्ञाय करीवा सेवा चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासयानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासयानुदास सेवया विलास करे नरोत्तम दास सेवया विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण गाना मुरा युगला किशोर राधा कृष्ण गाना युगला किशोर जीवन मराने गति हरनाइयो जीवन मराने राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण हमारे जीवन के क्या होना चाहिए? प्राण होने चाहिए। वो कौन सी? युगल जोड़ी। जो सुंदर सुंदर 16 साल के युवा युवती है, युगल जोड़ी है, वो हमारे जीवन के प्राण है। जीवन मरण गति आर नहीं। मेरे जीवन में अभी और कोई दूसरी गति नहीं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मरूं, मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य कौन है? राधा। कालिंदी कूले के लिए कदम पे दे रहे। जो कालिंदी मतलब यमुना जी, यमुना जी के घाट पे जो कदम्ब के वन है, कदम्ब के वनों में रतन बेदी रहा ऊपर, रत्नों के जो बना हुआ बेदी, ऊंचा टीला जो रत्नों के द्वारा बना हुआ है, उस पर दोनों विराजे हैं बसा वो दुई जन। तो कहाँ पर बैठे हैं? वृंदावन में यमुना जी के तट पर, और टीले के ऊपर सुंदर तरीके से छवि युक्त छवि में दोनों बैठे हुए हैं। और क्या है? श्याम गौरी अंगे दीव चंदनी रगत। श्याम मतलब कृष्ण के, और गौरी मतलब राधा रानी। श्याम गौरी अंग दीवो, उनके अंग पे क्या लगा हुआ है? चंदन का गंध लगा हुआ, चंदन का लेप लगा हुआ है। और क्या है? चामर डुला। चामर समझते ना? चामर डुला रहे हैं। कौन डुला रहे हैं हवा के लिए? चामर डुलावो कबे हेरी मुख चल। उनके चामर डुलाते हुए इनके चेहरे को निहार रहे, सुंदर स्वरूप को निहार रहे। कौन? ललिता विशाख। नीचे आएगा ललिता विशाखा सखी। गथिया माला तेरे माला देवो दुहार गली। दोनों के गले में क्या दिया है? मालती के पुष्पों की माला, है ना, गले में पहनाई हुई है। अधर तुलिया दीवो, और होठों पे क्या है? पान, है ना, सुंदर पान है, सुंदर रूप से वहां पे चमक रहा है, लालिमा युक्त पान है। कर्पूर तांबूले, कपूर युक्त पान है जो है उनके होठों पे है। ललिता विशाखा और अन्य सखियां सेवा में लगी हैं। आज्ञाएं करीबो सेवा चरणारविंद। तो ललिता विशाखा की आज्ञा के अनुसार उनके निरीक्षण में सब सखियां सेवा कर रही हैं। और इसी दृश्य को देखते हुए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दासों के अनुदास, है ना, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार के इस वृंदावन की इस भगवान की छवि को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि मुझे भी वो दिन मिले, मेरा ये दिन आए कि मैं भी जाकर के वृंदावन धाम में यमुना जी के घाट पे कदम के पेड़ के नीचे इस प्रकार की दिव्य सुंदर छवि को देख करके उनके दर्शन कर पाऊं और वृंदावन धाम में रमण कर। तो आप लोग कितने लोग वृंदावन चलने के इच्छुक हैं? उन्हें उस छवि को हम भी देखना चाहते हैं। हाँ? 1 2 3 4, हम नाम लिख देते हैं, ठीक है? अभी हम नाम नोट डाउन कर लेंगे तो उतने लोगों को ले जाएंगे जो जो अपना नाम लिखाएंगे। उनके अलावा जो नाम नहीं लिखाएंगे तो हम उनको नहीं ले जाएंगे, ठीक है? हम एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।
रिकॉर्डिंग हम नाम कर लेते हैं ताकि हम बाद में लिख लेंगे, जो हम उनको जल्दी जल्दी फिर हम वृंदावन धाम का भगवान से परमिशन मांगेंगे, भगवान इन भक्तों के लिए जल्दी कुछ कीजिए वृंदावन धाम में बुलाने का। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कृष्ण के साथ। कृष्णा हमारे साथ आना चाहते हैं, अनुराग कश्यप, एकता ठक्कर, आशा प्रिया, पारस पटेल, दिव्या, मीरा, रचना, बस यस और कुछ नहीं। विनय कुमार, श्रद्धा, दिव्या, रोहित, और कोई बचा? आर्यन, कंचन, लवीना, बसंती, और कोई तो नहीं बचा है? नवनीत तो वो, बस कृष्णा अभी लिस्ट हो गया लगता है। नीरज, और कोई बचा है भाई? नाम बोल दीजिए, इतने लोगों का भगवान के परमिशन मांगेंगे। ठीक है, इतने लोग हैं, ठीक है, बाकी लोग को नहीं जाना। राइट, कोई बात नहीं, आप लोग कहीं और कहीं पार्टी पे जाइएगा, हम लोग इतने लोग वृंदावन जाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी ही वृंदावन यात्रा का प्लान कैंप करेंगे। ठीक है, अपना वैसे भी आप लोगों का कोई कौन थर्ड विनर आने वाला, फर्स्ट विनर आने वाला है, आपको वृंदावन धाम के चस्का भी। एक बार जिसको वृंदावन का घूमने का मौका मिल गया है ना, बस हो गया जीवन सक्सेस, है ना। तो अब बस बने रहिए एकदम उत्साह के साथ, उत्साह गिराना मत जब तक वृंदावन धाम घूम के वापस नहीं आ जाएंगे। अभी अपन इसी वीक में वृंदावन यात्रा का प्लान करेंगे, लॉन्च करेंगे। जिन जिन का जाना है नाम बोल दिया ना, उन सबके टिकट बनाने पड़ेंगे अभी, क्योंकि लेट करेंगे और अधिक तो टिकट मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो एकदम मूड बना लीजिए। कौन से महीने में आप लोगों को बेस्ट रहेगा, थोड़ा आइडिया देंगे, क्योंकि हमारा कोर्स तो लास्ट होगा अभी, अप्रैल। चल रही ना, अप्रैल, जी प्रभु जी। जनवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल या मई? मार्च अच्छा, अप्रैल, मार्च लास्ट वीक, मार्च में लास्ट वीक में। मैडम मार्च, फाइनेंशियल क्लोजिंग। ओके, मार्च लास्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक। और कोई दूसरे ओपिनियन जो जाना चाहते हैं उनकी तरफ से? प्रभु जी अभी अप्रैल फर्स्ट वीक कर लीजिए। और कोई ओपिनियन? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। अनुराग की तरफ से मार्च, प्रभु जी मार्च, अप्रैल अप्रैल। और जल्दी जल्दी अपने वोट दीजिए। मई, अच्छा, मई तो बता के चला गया। और जल्दी बोलिए, मेजोरिटी से हम काम करेंगे। मई, मार्च, अभी मई के दो आए, अप्रैल के दो आ गए, मार्च की ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी। हैं? अप्रैल, अरे आप ही बार बार लेकर रहे हो अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ा ले। ओके, तो मुझे लगता है कि ये मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल का फर्स्ट वीक को रख लेना चाहिए, नहीं? अप्रैल का फर्स्ट वीक। आप सबको अनम्यूट कर दीजिए ना, आर्यन को सबको अनम्यूट कर दीजिए, मुंह भी खोलने दीजिए बेचारों को, वो बात के मत रखिए। प्रभु जी मैंने तभी आपको होस्ट कंट्रोल दे दिया था। हाँ, सभी लोग बोल सकते हैं, अभी बिंदास खोल करके बोल सकते हैं, अभी आप चिंता मुक्त होकर के बोलिए। मार्च, अप्रैल फर्स्ट वीक ठीक है ना? अप्रैल फर्स्ट या सेकेंड वीक हाँ चल प्रभु पड़े, जी अप्रैल सेकंड वीक सही रहेगा। या फिर नहीं, मार्च? नहीं प्रभु जी, हम नहीं आ पाएंगे अप्रैल में। एक बच्चों का स्कूल चालू रहता है, बच्चे का। तो आपके लिए मार्च लास्ट वीक है। हम मार्च के 17 तारीख के बाद, मीन्स 31 तक चलेगा। हम ऐसा कर लेते, 3 दिन मार्च के ले लेते हैं, या 2 दिन मार्च के लेते हैं, 2 दिन अप्रैल के लेते हैं। मार्च में तो प्रभु 10-15 दिन का वैसे ही मायापुर जगन्नाथ यात्रा है। अच्छा, हाँ यार, तुम तो मायापुर में है मार्च में। मार्च में तो 3, 5, 8 तारीख, 10 तारीख को तो मायापुर से लौट रहे हैं। तो मार्च लास्ट वीक तो आई थिंक, अप्रैल लास्ट वीक में हो सकता है इसमें। अब अपन का कोर्स भी एंड होना चाहिए तब तक। अपना कोर्स तो अभी तो मार्च में थोड़ी एंड होने वाला है, कोर्स तो अप्रैल मई तक जाएगा। कोर्स तो मई तक जाएगा ना, अप्रैल मई में चलेंगे। मई ठीक है, फिर मई सबके लिए ठीक। मई में चलेगा। हाँ प्रभु जी मई में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मई फर्स्ट वीक चलेगा, फिर मई फर्स्ट वीक के अपन टिकट बना देंगे अभी से। हाँ, चलेगा प्रभु जी। हाँ, मई में चलेगा। किसी को दिक्कत है मई से तो वो अपना हैंड रेस कर सकते अपने अपने हाथ खड़े कीजिए, मई में कौन कौन रेडी है? 1, 2, 3, 4, 5,
अरे तो वीडियो वीडियो खोल लीजिए भैया, शर्म क्यों खा रहे हो? भगवान के धाम जाने में शर्म खाओ। आधे आधे ने वर्चुअल हाथ उठाए हैं और आधे ने वीडियो में हाथ उठाए हैं। ऐसे ऐसे हाथ उठाइए, वीडियो खोल करके हाथ उठाइए, मुझे पता नहीं चला, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसे हाथ उठाइए तो फिर मुझे पता चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई थिंक वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी मे की, है ना, क्योंकि 15-20 लोग आराम से हो जाएंगे। आप अपने घर परिवार वालों को भी लेके आ सकते हैं, पर उनकी चिंता आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग डिवोटीज नहीं होंगे, इतने प्रकार के डीप कंसेप्ट को समझेंगे नहीं। हमारी यात्रा में तो आपको समझ समझ लेना चाहिए कि वृंदावन का मजा आएगा, बस हमें नहीं कह सकते हो। यदि किसी का बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, जैसे घर परिवार वाले छोड़ नहीं रहे हैं, सपोज माताएं हैं, घर परिवार वाले अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस केस में आप किसी को ले सकते हैं, अपने पेरेंट को किसी को, या अपने ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके घर परिवार वाले बहुत आध्यात्मिक नहीं है और चीजों को यदि समझते नहीं है, तो थोड़ा सा फिर वहाँ पर दिक्कत उनको हो सकती है, क्योंकि हमारी यात्रा पूर्ण रूप से आनंदमय होती है, घूमने वाली होती है, डिस्कशन वाली होती है। और वो लोग क्या है, सब घुमक्कड़ लोग होते हैं, नए नए लोग, उनको सब अलग अलग घूमना होता है, पर हमारा मेनली यात्रा पर्पज होता है वो डिस्कशन, कृष्ण कथा। तो यदि आपके परिवार वाले हैं, या तो आप उनको पहले से अध्यात्म अभी 2-3 महीने अच्छी तरह से पकड़ पकड़ के उनको क्लास में लाइए, बिठाइए, ताकि उनको इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। और पहले से उनको थोड़ा हिंट देते रहिए कि भाई ऐसा है, तो आप उनको साथ में ले सकते हैं। पर हमें यदि इसी वीक के अंदर, इसी वीक में हम पूरा यात्रा का डेट फाइनल करके और पूरे यात्रा के नाम भी ले लेंगे, और आपको एक हल्का पैसा भी आपको जमा करना होगा, कम से कम 2,000 रुपये आपको एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट करना होगा, ताकि हम टिकट बना पाएंगे और हम यात्रा को फिक्सअप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए, मैं कल या परसों तक इसका शेड्यूल डालूंगा यात्रा का। तो एकदम रेडी, गेट रेडी एंड बी एंजॉय एंड नो। आध्यात्मिक धाम वृंदावन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम माला आज नहीं कर पाएंगे, काफी लेट हो गए हैं। आप लोग अपनी माला को कंटिन्यू कीजिए, माला को छोड़ना मत, माला छोड़े तो वृंदावन नहीं ले जाऊंगा, ध्यान रखना। एक दिन भी गैप हुआ ना माला, एक दिन भी गैप हुआ तो वृंदावन धाम की यात्रा कैंसर, ठीक है। आपके लिए, सबके लिए नहीं, जिनका कैंसर, जिसका माला छूटा उसके, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।